आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाना जा रहा हूं जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। क्योंकि सरपंच के द्वारा कल एक व्यक्ति ने कहा गया कि किसी घर में एक्सपायर हुए कोई व्यक्ति, उनको लेकर उनके लड़के हमारे साथ, रास्ता नहीं था। सरपंच को फ़ोन मिलाया गया तो सरपंच कहते हैं कि हम यहाँ पे ना कोई सुविधा है। तो उन्हीं की मुँहज़ुबानी में आपको जो कल घटना हुई थी, उनके लड़के मेरे साथ हैं, उनसे हम सीधा बात करेंगे। आसम भाई हमारे साथ हैं। आसम भाई, कल देखिए पिताजी का जिस तरह निधन हुआ, क्या समस्या थी, किस तरह की रोड क्या थी, क्या फादर कल एक्सपायर हो गए थे। तो सरपंच साहब से पहले बात भी हुई थी, 10 दिन पहले भी बात हुई थी। कल मैंने उसके बाद 10-15 बार फ़ोन किया, सरपंच साहब से बात हुई तो सरपंच साहब ने मैंने बोला कि भाई आधे पैसे आप दे दो, आधे पैसे मैं कर देता हूँ यार। पर हमारा ये रास्ता स्कूल के बच्चे उच्चे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, निकल नहीं पाते। बच्चे जाते हैं तो उनको स्कूल भी जाएंगे तो या तो कोई साधन से या बाइक से निकाल के आएंगे, जा नहीं पाते। तो कल जब वो जो घटना हुई थी हमारे साथ, आने जाने का बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था। तो फिर हमने कुछ क्रेशर से मुर्रम ये GSBA डलवाई और फिर भूडा डलवाया। जब जाके यहाँ से अपने मैयत को यहाँ से लेके गए। जाने को हम पैदल जाते, बाकी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। रास्ते में कहीं कोई रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़राब है। फिर हम अपने पिकअप गाड़ी में खुद रख के, ये पिकअप सामने खड़ी है, पिकअप में रख के लेके गए और फिर हम वहाँ पहुँचे। आसम भाई, इस दुख की घड़ी में जिस व्यक्ति को रास्ते की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जनाजे हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि लास्ट विदाई होती है इंसान की, उस दिन अगर रास्ता ना हो तो फिर सरपंच MLA कहाँ खा जाते हैं। क्योंकि ये तो आप लोगों से वादे करते हैं, जिस टाइम वोट मांगते हैं तो आपसे कहते हैं कि भाई साहब हम आपकी सेवा में हैं, आमजन के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा पूरा रास्ता ही बहुत खराब है। रास्ते के लिए हमारा गांव पूरा ही बिल्कुल ही खत्म है। रास्ता कहीं है ही नहीं। कहीं से भी आप जाओगे तो पूरा रास्ता नहीं है। अगर कब्रिस्तानों में जाओगे तो कहीं से भी कोई रास्ता ठीक नहीं है। इधर से जाओगे तो रास्ता नहीं है, इधर से जाओगे तो 4 किलोमीटर आपको घूम के आना पड़ेगा, जब जाके पहुंच पाओगे गाँव में। कितने दूर कब्रिस्तान? यहाँ से है 2 किलोमीटर। आपने देखा हमारे साथ आसम भाई थे जिनके फादर की कल डेथ हो गई थी। रास्ता पैदल लेकर जनाजा जाया जाता है, लेकिन पैदल ना जाकर के गाड़ी में रख कर ले जाओ, क्योंकि सरपंच के द्वारा गांव में रोड ही नहीं बनाया गया। क्योंकि जो सुविधा थी उनसे लोग बागों को वंचित रखा गया। MLA हो, प्रधान हो, कोई भी हो, इन लोगों से सिर्फ चुनाव के टाइम पे वादे करते हैं, कहेंगे हम आपकी हित की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में कोई हित की बात। और लोग हैं, उनसे थोड़ा सा बात। क्या नाम दिया? रोबिन खान। रोबिन भाई, क्या समस्या है, क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे। निकलने बढ़ने में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई अगर जैसे अपने स्कूल में जा रहे हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, ड्रेस गंदी हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है। ये बात तो तुम भी समझ रहे हो। तो यहाँ के जैसे सरपंच वगैरह है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया इसको देखते देखते, ऐसा ही रास्ता है। अब खुद कर लें तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई और कुछ नहीं है। रोबिन भाई, जहाँ पर आप खड़े हो, आसम भाई से इस दुख की घड़ी में हमने एक चीज़ पूछी। जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पे खड़े होने की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज आप इस स्थिति में खड़े हो, खुद ने काम करा है। तो जी, क्या लोग, नेता लोग सिर्फ चुनाव के टाइम पे आपको याद? हाँ, बस चुनाव के टाइम पे याद करते हैं, फिर बाकी टाइम बस अपने घर पे रहते हैं। मैंने तो कोई देखने ही नहीं आता। ये मतलब ये समस्या है, कितने टाइम से चली आ रही है? ये बहुत सालों से, मैं तो यहाँ से बहुत सालों से देख रहा हूँ। काफी सरपंच गुजर सके हैं, यही नहीं है, कोई और भी है, पर काफी टाइम से ऐसा ही है रास्ता। मतलब रोड की कोई सुविधा नहीं है, कोई सब सुविधा भैया नहीं। क्या कह रहे हो? जैसे कि अगर रोड की बात करें कि रोड एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपकी हर सुविधाएं वो अधूरी हैं, क्या करें? रोड की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सारा ही रास्ता खराब है। सरपंच से खूब बोल दिया, कह दिया, कोई सुनाई नहीं होती। बहुत ज्यादा परेशानी इन दिनों में, तो चौमासों के दिनों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब चौमासों में क्या, 12 माह से, फिर कितने टाइम से समस्या आपकी चली? ये तो 20-25 साल से शुरू से ही रास्ते खराब है। आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्या सही सलामत स्थिति से जाकर या फिर स्कूल से आकर वो सही कपड़ों के साथ घर पे पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते, रोज ड्रेस धोनी पड़ती है। रोज की ये समस्या है, पर डे की। पर डे। असम भाई, आप एक बात रख रहे थे, कह रहे कि ये जो आप खड़े हैं हम यहाँ पर, किस तरह आपने इसकी व्यवस्था की? पहले JCB बुलाई, उससे सारी की मिट्टी हटा के, ये साइड में आप देख रहे हो, पहले मिट्टी हटवाई, उसके बाद इसमें मुर्रम डलवाई नीचे, फिर भूडा फैलवाया, फिर जाके यहाँ से कुछ निकल पाए अपने पैसे से। मतलब सरकार की कोई आपके साथ? नहीं, कोई नहीं। जितने भी कोई रिश्तेदार आए, सब ने यही कहा, बोलो यार सारे गांव में रास्ता बन गया, बाकी तुम्हारा गांव आज भी वहीं के वहीं है। और हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल शहर के नजदीक हैं और ग्रामीण में हैं कि हमको तो सारी सुविधाएं, बाकी हमारा जैसा मतलब रास्ता तो कहीं नहीं है। आप चाहे कहीं चले जाओ। कहने की मतलब है लोग बागों को मेवात जिसे हम कहते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र, लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र उससे तो कई गुना ज्यादा पिछड़ा है।
मेवात अगर ये बोले कि पिछड़ा है, उससे तो हमारा और कई गुना ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आज ये दुख आपका जो जाहिर हो रहा है, ये दुख की घड़ी में, क्योंकि दुख आप मजबूरी में कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने देखा इन लोगों का जिस तरह दुख जाहिर हो रहा है, क्योंकि मेवात को कहा जाता है कि वो पिछड़ा क्षेत्र, लेकिन आज अलवर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है, जहां पर रोड के नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि रोड है ही नहीं, लोग बाग निकल ही नहीं पाते। और सरकार कहती है हम स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके देश में रोड बना रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।